सेक्शन फार्मूले की, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या है? तो सेक्शन फार्मूले में क्या होता है, तुमसे एक्स और वाई की बात करेगा। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। तुमसे कह देगा कोई एक लाइन है, उसका पॉइंट दे देगा कोई एक ए है, एक पॉइंट क्या है बी, और हमसे ये कह सकता है कि यहाँ को कहीं इंटरनली मिलता है या एक्सटर्नली कोई एक पॉइंट है। हमने कह दिया सपोज ये है, यहाँ कह दिया बी। एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक। जो पिछली संडे क्लास थी उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था मिड पॉइंट वाले। और क्या पढ़े थे? डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? कोलिनियर कंडीशन पढ़ी थी, और एक और कंडीशन पढ़ी थी शायद कोलिनियर वाली और एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली। ये हम लोग पिछले वीडियो में या पिछले संडे वाली क्लास में देखा था। आज हम लोग सेक्शन फार्मूले की अगर बात करें तो सेक्शन फार्मूले में क्या होगा भाई? तो सेक्शन फार्मूले में तुम्हें इस तरह से दिया गया, तुमसे कह देगा भाई जो पहले पॉइंट है वो x1, y1 है, दूसरे पॉइंट जो है वो x2, y2 है। P पॉइंट तुम्हारा ऑलवेज x, y होगा, जो कि डेफिनेटली यही होता है, फाइंड भी करना होगा। और ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं है, तो तुमसे कह देगा ये n रेशियो m में डिवाइड करता है। n रेशियो m का मतलब है, कभी अगर इस तरह से बात नहीं करेगा तो तुमसे कह देगा a से लेकर p तक की डिस्टेंस 2 है और p से लेकर b तक की डिस्टेंस 3 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2:3। वो वर्क किसका कर रहे होंगे? m और n का। जब इस तरह की बात करेगा तब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। सेक्शन फार्मूले में तुम्हें ये p पॉइंट निकालना होता है। p पॉइंट का मतलब x और y। तो जब x और y निकालना है तो फार्मूला x इज इक्वल टू, फार्मूला क्या लगाएंगे? फार्मूला हमारे पास होगा x2, इधर m कह दो, इधर n कह दो, वो तुम्हारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे m प्लस x1 m अपॉन में m प्लस कॉमा। ऐसे y का भी फार्मूला होगा। कैसा फार्मूला होगा? तो वहां पे हमारे पास y2 m प्लस x1 n अपॉन में m प्लस n। तो इस तरह से जो x और y निकलेंगे वो हमारे ये p पॉइंट निकलेंगे। बात समझना, कभी कभी हो सकता है ये वाला पॉइंट निकालने के लिए तुमसे कह दे, तो इसका मतलब है दूसरा पॉइंट है तो कह दोगे x2 y2 है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये हमारा किसका काम करता है? सेक्शन फार्मूले का। इसकी प्रूविंग अभी करवा दी जाएगी, ठीक है। उसके पहले अगर हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं इसी टाइप का, देखो क्वेश्चन कैसे बात करेगा। देखो एक क्वेश्चन दिया है, कह देगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो हमसे कह देगा फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमसे कह देगा विच डिवाइड द जॉइन, विच डिवाइड द जॉइन पॉइंट। में कोई भी पॉइंट दे देगा, कौन से? एक दे दिया जाएगा -1,7, क्या देगा? एक ए पॉइंट है तुम्हारे पास, कितना है? -1,7 एंड बी पॉइंट होगा, तुमसे क्या देगा? -4,3 एंड और क्या दिया होगा? इन द रेशियो, इन द रेशियो। तो यहाँ पे हमने देखा रेशियो कितना दिया होगा? 2:3। इसी टाइप का एक क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे तो हमसे ए और बी क्या दिया, कभी कभी केवल 2 पॉइंट दे देगा, हमसे कहेगा करना क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन द पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट है वो डिवाइड करता है। तो हमने देखा डिवाइड कौन करता है? बी वाला डिवाइड करता है। तो ए जो होगा इसके नीचे यहाँ लिख दिया -1,7। यहाँ b है तो b की जगह -4,3। यहाँ देखा रेशियो है 2,3, तो इधर होता है 2, इधर होता है 3। तब देखा m हमारे पास 2 हो गया और n हमारे पास 3 हो गई। सेम इस तरह का फार्मूला ऊपर लिखा है। हम लोग करेंगे क्या? x इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? x2, तो x2 की वैल्यू देखेंगे क्या है? इनटू, फिर होता है m, तो m की वैल्यू, फिर होता है प्लस x1, x1 की वैल्यू -1 और
फिर क्या होता है n, तो n की वैल्यू 3 अपॉन में m प्लस n, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस, यहाँ देखा x इक्वल -4 का इसके साथ हुआ तो माइनस का 8 हो गया, 3 का इसके साथ होगा तो माइनस अपॉन, तो x की जो वैल्यू आई वो माइनस का 11 अपॉन, ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही सेम किसकी वैल्यू निकालेंगे y की, y का फार्मूला क्या है y2 m, तो y2 हमने देखा कितना है 3 इनटू में m, तो m की वैल्यू देखी कितनी है 2 प्लस, फिर होता है क्या y1 होता है, ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी है 7 इनटू, उसके बाद n होता है तो n की वैल्यू कितनी है 3 और अपॉन में m प्लस n, तो दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 2 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 21 अपॉन, तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 27 अपॉन में 5। जो पॉइंट्स थे हमारे x, y थे, तो x की वैल्यू आ गई कितनी माइनस का 11 अपॉन 5 और y की वैल्यू 27 अपॉन 5। तो सेक्शन फार्मूले का यूज समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, नोट कर लो भाई। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट a एंड b, हमें क्या दे रखे हैं, किसी कोई भी एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट में दे क्या रखा है, समझना, यही चीज समझने वाली होती है। हमने कहा यहाँ पे हमारे पास a है और यहाँ हमारे पास क्या है b, ठीक, और हमें पॉइंट क्या दे रखे -2, -2 और 2, -4। हमने देखा ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है, लिख दिया। उसके बाद फिर क्या कह रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, P का कोऑर्डिनेट निकालना। तो इतनी जल्दी मत करना कि मतलब बीच में ही रख दो, ठीक, कई क्वेश्चन में ऐसा भी होगा P पॉइंट हो सकता है ऊपर दे दे, क्या दे इक्वी डिस्टेंस है, कुछ नई चीज दे दे, तो एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ना। यहाँ तो हालांकि सेक्शन फार्मूला हम तो लेकर चल रहे, तो हमें पता है कि यही कहीं बीच में ही P होगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है यहाँ P दे दे, तुमसे कहते वैल्यू निकालनी है ये इक्वी डिस्टेंस पे, ऐसा कुछ बोल सकता है, ठीक है, तो इस चीज को खासकर ध्यान देना। तो हालांकि हम तो यहाँ पे तो ये कह रहा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट, P क्या है इस तरह से है, फिर कह भी रहा है व्हेन P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट दिया गया है इसी पर कोई पॉइंट P है, तो हमने क्या किया भाई, इसी पर कोई पॉइंट P है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, किसी को कोई दिक्कत। अब रेशियो तो हमें पता है नहीं, हमने देखा P हो गया और P को हमने कह दिया x, y, ये हमें फाइंड करना। अब देखो कुछ चीजें हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, तो कह रहा है भाई AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक, AB को हमने नीचे भेजा तो यहाँ पे देखा AP अपॉन में AB इज इक्वल टू 3/, इससे तुम्हें क्या पता चला, AP जो है वो 3 है और AB जो है वो 7, तो हमने देखा A से लेकर P जो है वो कितनी है 3 हो, ठीक है, और A से लेकर जो B है ये टोटल कितनी है भाई 7, ऐसा बोल रहा था। लेकिन हमें किसकी जरूरत होती है भाई, M हमारे पास मिल गया, N हमारे पास है नहीं, जरूरत तो हमें M और N की होती है ना, तो जब N हमारे पास है नहीं, ये आएगा कहां से, तो हमने देखा भैया यहां से यहां तक 3, टोटल हमारे पास 7, तो ये कितनी होगी 4। क्या करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे कि हमें निकालना क्या है, BP निकालना है भाई, ठीक, BP कैसे निकलेगी, तो हम कह देंगे भाई AB में से माइनस कर देंगे क्या AB, जो हमारी BP होगी वो कितनी आ जाएगी 7 - 3, यानी कि BP जो हो गई वो 4। बात समझ में आ गई, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 4। किसी को कोई दिक्कत। अब हमारे पास M भी है N भी है, A पॉइंट भी दिया है B पॉइंट भी दिया है, चाहिए क्या P, तुरंत क्या कौन सा फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो x इज इक्वल टू हमने बताया x2 फिर m प्लस
x1 n अपॉन में m प्लस। ऐसा ही सेम y के साथ भी होता है। क्या होता है y के साथ? y2 m y1 n अपॉन m प्लस n। अब क्या हो जाएगा? x, तो x की जगह तो x ही है, इक्वल में x2, तो हमने देखा x2 हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 रखा, इनटू में m, तो m हमारे पास 3 है, प्लस x1, तो x1 हमारे पास -2 है, और n हमारे पास 4 है, अपॉन में फिर क्या करेंगे? 3 प्लस 4 हो गया। तो यहाँ देखा x इज इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पे 6, यहाँ मल्टीप्लाई माइनस अपॉन, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 अपॉन में 7। ऐसे ही तुम लोग क्या कर लोगे? y की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेन होता है फिगर को समझना। तो फिगर ऐसा जनरली बना लिया करो, वो कहता नहीं कि भाई ड्रॉ करो फिगर। क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा नहीं, लिखा कहीं से कहीं तक नहीं कहा गया कि अभी क्या करना है? फिगर ड्रॉ करना है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि क्वेश्चन हमें करना है, नंबर हमें मिलने हैं, तो इतना करने में कोई समय वेस्ट नहीं होगा। लेकिन इतने से हमें पता चल जाएगा क्या दिया है क्या नहीं दिया है। वरना जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा भी बोल देता है भाई AP इज इक्वल टू कह देगा 3/2 BP, तो तुम नीचे ले आओ, तो यहाँ देखोगे AP/BP और हो जाएगा 3/2। तो अलग से रेशियो समझ में आ रहा है? ठीक, तो इतना इतना हो जाएगा, बस समझ में नहीं है। तो ऐसा भी मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक। लेकिन जनरली अगर ऐसे बना लोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पास है क्या? तो हमारे पास बात कर रहा है कि पॉइंट ए लाई ऑन द लाइन सेगमेंट PQ जॉइनिंग B इतना दे रखा है, Q इतना दे रखा है, ठीक है। अब समझना, कह रहा है कोई पॉइंट है A जो लाई ऑन द लाइन सेगमेंट, यानी कि सेगमेंट के बीच में है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसी टाइप का फिगर हमने इस तरह से लाइन खींची, ये कह दिया P है इस तरफ, और इस तरफ क्या है? Q, इनके बीच में कहीं A है, ठीक है। और हमने देखा P, तो P हमें दे रखा है 6, -6, और Q हमें दे रखा है -4, -1। हमसे ये वाला पॉइंट पूछा है, तो हमने कह दिया x, y। पहले तो ये वाले पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? सच अवे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है भाई? PA, यहाँ पे ध्यान देना, PA अपॉन में PQ कितना दिया है? 2/5, ठीक। PQ कहाँ है? देखो, P से लेकर Q टोटल 5 है, PA P से लेकर A कितना है? तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ गया ना कैसे, ठीक है। अब उसके बाद याद है, जब इतना हो गया तो यहाँ पे हमने इसको कह दिया M और इसको क्या कह दिया? तुरंत क्या लगा देंगे? सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा x वाला, x इज इक्वल टू x2m प्लस x1n अपॉन में m प्लस, यहाँ देखा x इज इक्वल टू x2, तो हमने कहा ये x1 है, ये y1, ये x2 है और ये y2, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, तो x2 की जगह पे -4 और ये हो गया 2 प्लस x1 कितना है भाई? 6 और n कितना है? 3 अपॉन में m कितना है? 2 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? -8 प्लस 18 अपॉन x इज इक्वल टू 10/5। तो x की वैल्यू ऐसे ही y का सेक्शन फार्मूला y2m प्लस y1n अपॉन में m प्लस, तो y इज इक्वल टू y2, तो y2 हमारे पास कितना है? -1 इंटू में m, तो m हमारे पास 2 है, प्लस y1, तो y1 हमारे पास -6 और n अपॉन m प्लस n, यानी कि 2 प्लस y इक्वल मल्टीप्लाई -2 -18 अपॉन, तो y इज इक्वल टू -20 अपॉन
तो y इज इक्वल टू माइनस का 4। तो x कॉमा y की जो वैल्यू आई हमारे पास x कॉमा y वो क्या आ गई भाई 2 कॉमा माइनस 4। तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया 2 कॉमा माइनस 4। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़े, हमारा इतना काम खत्म हो गया, पॉइंट इतना दे रखा था, काम खत्म। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझना। अब हमसे ये कह रहा है इफ द पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है, तो ए हमारे पास है कहां भैया, ये रहा ए पॉइंट। हमसे कह रहा है अगर ए पॉइंट जो है ऑल्सो लाई ऑन द लाइन, ये एक दे रखी है लाइन, उसको क्या करता है सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब है जो यहाँ x और y की वैल्यूज होगी वो पॉइंट ए से दी गई होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्वेश्चन को देखो कहीं से भी घुमाया जा सकता है। अगर यहीं पे a की जगह कह देता p, तो हम लोग क्या करते हैं जहां x और यहाँ y है वहां पे वैल्यू किसकी रखते हैं, p वाले पॉइंट की। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉइंट a की बात कर रहा है, तो a वाले पॉइंट रखेंगे। और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो करेंगे कैसे भाई, हमारे पास इक्वेशन क्या, 3x प्लस k y प्लस 1 और इक्वल में, तो यहाँ x की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो यहाँ देगा 3 इंटू प्लस k, y की वैल्यू प्लस 1 और इक्वल, तो यहाँ देगा 6 हो गया, यहाँ पे -3 और ये वाला k इक्वल, इस -3k को उस तरफ ले तो हो जाएगा प्लस का 3, k को नीचे भेजा 6 अपॉन इज इक्वल टू, इससे कैंसिल, तो k की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो 2 है। किसी को कोई दिक्कत आया कि नहीं आया, नोट कर लो। क्वेश्चन में हमारे पास है क्या, कह रहा है इन व्हाट रेशियो। अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। सेम वही है, करना क्या है, रेशियो फाइंड करना है। पॉइंट अगर p डिवाइड द जॉइंट, यानी कि a और b कोई दो पॉइंट है, उनको डिवाइड कौन करता है, हमारे पास p पॉइंट डिवाइड करता है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट खींची हमने, यहाँ पे हमने कह दिया भाई a है हमारे पास और यहाँ क्या है p है। यहाँ पहुंचे भाई तो हमने कह दिया कोई पॉइंट क्या है, p है। a की अगर बात करें तो हमारे पास 8,2 है, b की अगर बात करें तो माइनस का 6,9 है, और इसकी अगर बात करें तो 2,5। तो तुम्हें पता है ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये O3, ये x और y होता है, ये x2 और ये y2 होता है। ये हमारे पास m होता है और ये हमारे पास n होता है। कोई तुम एक पॉइंट उठाओ, एक पॉइंट का मतलब चाहे x एक्सिस वाला फार्मूला लगाओ चाहे y एक्सिस वाला, कोई एक लगाओ, ठीक है। अगर x वाला लगाते, x इज इक्वल टू x2m प्लस x1m अपॉन में m प्लस, तो यहाँ लिखा x, तो x हमारे पास कितना है 2 इक्वल x2 माइनस 6 m प्लस x1 m अपॉन में m प्लस, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 और क्रॉस, तो 2 का इधर होगा तो हमने देखा 2m प्लस 2m, और 1 का इधर हुआ तो माइनस का 6m प्लस का 8, तो यहाँ देखा m और m वाले एक तरफ कर लो, n और n वाले एक तरफ, तो 6m को इधर ले आए तो देखा 2m प्लस इक्वल 2n को इधर ले गए तो 8n माइनस, यहाँ देखा हो गया 8m, यहाँ देखा तो कितना हो गया 6, n को नीचे भेजा इधर से 8 को नीचे, तो m अपॉन n 6 अपॉन कैंसिल किया 2 अपॉन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब हमने देखा अपॉन का मतलब क्या है, रेशियो में लिख सकते हैं, कितना हो गया 3 रेशियो, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग y वाले की बात करें तो वह संतुष्टि ना हो एक वाले से, हमने कहा कोई एक फार्मूला लगाना है, y वाला निकालेंगे तो y वाला लगा के देख लो क्या हो जाएगा, तो y2m प्लस y1n अपॉन m प्लस, वो लगा दिया तो देखा y की वैल्यू 5 है, y2 हमारे पास 9 है m प्लस y1 और यहाँ पे m प्लस,
तो इसके नीचे 1 और क्रॉस, तो हमने देखा 1 का इसके साथ होगा तो 9m प्लस 5m, और 5 का इन दोनों के साथ यहाँ हो जाएगा 5m प्लस 5m। कोई दिक्कत? बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, क्या y1 कितना 2 है, ठीक, तो यहाँ पे हमने y1 की जगह 2 रखा। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले गए, 12 को देखा 9m, ये इधर आएगा 5m, ये 5n है, उधर गया माइनस का, तो यहाँ देखा कितना बचा भाई 4m, और यहाँ कितना बचा, तो n को नीचे 4 को नीचे, तो m अपॉन n, और यहाँ 3 अपॉन, तो कह सकते हो m रेशियो n कितना आ गया। तो कभी भी अगर रेशियो की फाइंड की बात करेगा तो दोनों नहीं लगाने, तो मैं एक कोई भी एक लगा देना है, चाहे x का लगा दोगे चाहे y का, रेशियो निकला। बात समझ में आ गई? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर रेशियो हमें ना पता हो तो रेशियो भी हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब तुम्हारे लिए एक और बढ़िया चीज बता दें कि ट्यूसडे के मतलब दिवाली के बाद, ठीक है, नेक्स्ट मंडे बोल सकते हैं, नेक्स्ट मंडे से अगर क्लास लेना चाहो तो यूट्यूब पर लाइव क्लास मिल सकती है, शाम को 8 से 9 यूट्यूब लाइव क्लास होगी, ठीक, पढ़ सकते हो, टोटल डिजिटल क्लास होगी, ठीक है, यहाँ पे नई क्लास होगी, एक जगह से स्टार्ट किया है, वहां से टोटल लाइव क्लास होगी, ठीक है, अनअकैडमी की तरफ से। तो हालांकि नाम मेरा ही चलेगा, यूट्यूब चैनल मेरा ही चलेगा, ठीक है, केवल मेरी ड्रेस रहेगी वो अनअकैडमी की, उससे कोई लेना देना नहीं, पढ़ सकते हो तुम लोग, ठीक।